Hello students, today we will study about textbook exercise question answer 1 to 6 of chapter 2 Nutrition in Animals class 7 NCERT Science। स्टूडेंट्स आज हम क्वेश्चन 1 to 6 समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks। फर्स्ट द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, कि ह्यूमन बींग्स के अंदर स्टूडेंट्स जो न्यूट्रिशन के मेन स्टेप हैं। न्यूट्रिशन का मतलब क्या बताया था? मोड ऑफ टेकिंग फूड, कि फूड लेने का जो हमारा तरीका है, उसका डाइजेशन होने का तरीका है, उसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं वो हमें सीरीज में लर्न करने हैं और सीरीज में ही फिल करने हैं। फर्स्ट होता है स्टूडेंट इंगेशन, कि जो फूड हम अपने माउथ में डालते हैं उसको इंगेशन प्रोसेस कहते हैं। फिर वो हमारे स्टोमक में जाकर डाइजेशन होता है उसका, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर एब्जॉर्प्शन होता है और एसिमिलेशन बॉडी के सभी पार्ट में चला जाता है डाइजेस्ट होकर, और जो अनडाइजेस्ट है वो इगेशन प्रोसेस द्वारा बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। सो आपको स्टूडेंट्स ये सभी प्रोसेस 5 प्रोसेस हैं या 5 स्टेप हैं, आपको इनमें फिल करने हैं सीरीज में और अच्छे से सीरीज में लर्न करने हैं। इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगेशन। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड जो कि डाइजेस्टिव जूस बनाती है, उसका नेम है स्टूडेंट्स लीवर। लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। नेक्स्ट है द स्टोमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। एंड डैश जूसेज विच एक्ट ऑन फूड, और कौन से जूसेज बनते हैं? डाइजेस्टिव जूसेज बनते हैं जो कि फूड पर अपना कार्य स्टार्ट कर देते हैं, कि फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल है हैज मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ, कि फिंगर की तरह हमें उसमें आउटग्रोथ दिखाई देंगे। कॉल्ड डैश, जिन्हें क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? विली। उन आउटग्रोथ को विली कहा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अमोइबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द डैश, कि अमीबा जो ऑर्गेनाइजम है उसके अंदर हमारी तरह डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, तो वो फूड को किस तरह डाइजेस्ट करता है? फूड वोक्यूल, कि उसके बॉडी में फूड वोक्यूल होते हैं, यानी ब्लैंक स्पेस जो होता है उसकी बॉडी में, उसी से वो फूड को कैप्चर भी करता है और उसी से डाइजेस्ट भी करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है डाइजेशन ऑफ स्टार्च, कि स्टार्च का जो डाइजेशन है, स्टार्च क्या होता है स्टूडेंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है। स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट्स इन द स्टोमक, कि स्टोमक में जाकर स्टार्ट होता है। हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, कि हमारे माउथ में यानी बकल कैविटी में जो सलाइवा बनता है वहीं से स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? फॉल्स। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद द सलाइवा, कि टंग हमारी हेल्प करती है जब हम फूड को च्यूइंग करते हैं तो उस फूड के साथ सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करती है। तो हमारी टंग का यही फंक्शन है स्टूडेंट्स, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू। नेक्स्ट है द गॉल ब्लैडर टेम्परेरली स्टोर्स बाइल, कि लीवर जो बाइल जूस बनाता है उसे गॉल ब्लैडर में टेम्परेरली स्टोर कर देता है, क्योंकि उसके बाद वो जूस हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में
जाता है। सो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू, क्योंकि टेम्परेरी स्टोर रहता है, परमानेंट नहीं होता। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed grass into their mouth and chew it for some time। कि जो रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स का मतलब ग्रास ईटिंग एनिमल्स, कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो ग्रास को पहले स्वेलोड करते हैं यानी निगल जाते हैं, उसके बाद उसे स्वेलोड ग्रास को ब्रिंग बैक वापस अपने माउथ में लेकर आते हैं, इनटू देयर माउथ एंड चीव इट, और उसको कुछ टाइम तक चीविंग करते हैं। तो ऐसा ही करते हैं स्टूडेंट्स, ग्रास ईटिंग एनिमल आपने देखे होंगे, जब ग्रास को ईट करते हैं तो जल्दी जल्दी स्वेलोड कर जाते हैं, निगल जाते हैं, और बाद में जब बैठे होते हैं तब वो उसे अपने माउथ में वापस लाते हैं और चीविंग करते दिखाई देते हैं। सो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टेक ए राइट मार्क द करेक्ट आंसर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, टिक करना है। फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्टोमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। कि फैट जो कंपोनेंट है वो कंप्लीटली किस कंपार्टमेंट में जाकर डाइजेस्ट होता है? तो फैट कोई भी कंपोनेंट है स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स नंबर बी, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द। कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वहाँ वाटर अलग हो जाता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद द कॉलम 2। कि कॉलम 1 के आइटम्स को हमने कॉलम 2 के आइटम से मैच करना है। कॉलम 1 में क्या दिया गया हमें? फूड कंपोनेंट्स। कॉलम 2 में प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, कि डाइजेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं। फर्स्ट फूड कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट्स। कि कार्बोहाइड्रेट्स जब डाइजेस्ट हो जाता है तब वह किस चीज़ में चेंज हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट जो कि एक स्टार्च की फॉर्म है या स्टार्च है, तो वह स्टूडेंट शुगर में चेंज हो जाता है, शुगर प्रोडक्ट उसका बन जाएगा, शुगर उसकी सिंपल फॉर्म है। सेकंड कंपोनेंट है प्रोटीन। कि प्रोटीन कंपोनेंट किस चीज़ में चेंज हो जाता है? प्रोटीन सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा, अमीनो एसिड्स में। और फैट्स स्टूडेंट्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, टू सब्सटेंस में चेंज होता है। तो आपको ये सीरीज में अच्छे से लर्न करने हैं। और मैचिंग का क्वेश्चन का आंसर इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि फूड कंपोनेंट के सामने उसका प्रोडक्ट लिखें। कार्बोहाइड्रेट, शुगर, प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैट्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इनको सीरीज में याद करने से ये याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर विली। कि विली का मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ देयर लोकेशन, कि इसकी लोकेशन क्या है, यानी ये किस प्लेस पर प्रेजेंट होता है। एंड फंक्शन, और इन विली का फंक्शन क्या है। सो फर्स्ट फ्रेंड्स विली का मीनिंग बताएंगे कि विली क्या है? द फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के स्मॉल इंटेस्टाइन कंपार्टमेंट के अंदर की जो वाल है, इनर वाल, उस पर बहुत से फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, यानी हमारे फिंगर्स की तरह उभरे हुए हिस्से होते हैं। उन आउटग्रोथ्स को ही विली कहा गया, आर कॉल्ड
विली। और अब इसकी लोकेशन क्या है, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर होते हैं तो इसकी लोकेशन भी वही हो गई, विली आर लोकेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लोकेटेड यानी प्रेजेंट होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इसका फंक्शन क्या है, विली का फंक्शन है कि विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर देते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड, कि डाइजेस्टेड फूड जल्दी से एब्जॉर्ब किया जा सके। तो विली सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस, कि बाइल जूस कहाँ पर प्रोड्यूस होता है। विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट डाइजेस्ट, और बाइल जूस की हेल्प से फूड का कौन सा कंपोनेंट डाइजेस्ट किया जाता है। बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर, लीवर जो हमारे बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है उसमें बाइल जूस प्रोड्यूस होता है। एंड इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैले की तरह होता है, उसमें जाकर स्टोर होता रहता है। अब ये किस फूड कंपोनेंट को डाइजेस्ट करता है, बाइल मिक्सेज विद द फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कि बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर फूड के साथ मिक्स होता है एंड डाइजेस्ट फैट्स कंपोनेंट, फैट कंपोनेंट ऑफ द फूड, कि फूड के अंदर जो फैट कंपोनेंट है उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। सो स्टूडेंट्स, आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 6 अच्छे से लर्न कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।